That's why cinema story. एक आदमी जिसके नाम से बॉलीवुड की ईद होती थी, आज वो आदमी डेंजर में है। बैटल ऑफ गलवान से एक्टर बनने की कोशिश और फिर पैन इंडिया मसाला फिल्म का अनाउंसमेंट। ये कैसे कर सकते हैं सलमान खान? मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता समझ में नहीं। अपनी पिछली फिल्म साउथ डायरेक्टर के साथ सलमान खान ने क्या सीखा वो तो भाई ही जानते हैं, लेकिन सिकंदर के डिजास्टर के बाद सलमान खान ने एक और साउथ डायरेक्टर को साइन किया है। राजकोट का राजा है वो। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। क्या ये फैसला उन्हें फिक्स करेगा या फिनिश? भाई का करियर अब किस मोड़ पर खड़ा होगा, आइए चलो जानते हैं। कहानी शुरू होती है सिकंदर से 2 साल पहले, जब साजिद नाडियावाला ने AR मुर्गादास के साथ इस फिल्म का ऐलान किया तो फैंस क्रेजी हो गए। सबको लगा ये भाई का सबसे बड़ा कमबैक होगा और फिल्म रिलीज हुई। कमर्शियल्स और क्रिटिक्स दोनों डिजास्टर थे। सारी चीजें इस मूवी में डिजास्टर थी। इंडस्ट्री सरप्राइज थी और ऑडियंस निराश थी। और फिर शुरू हुई एक ब्लेम गेम। रिपोर्ट आई कि सलमान खान ने मुर्गादास से एक दूसरे की कमियों को ठीकरा फोड़ा है। दिखाता है कि भाई का कंफर्ट जोन सिर्फ फॉर्मूले में नहीं, क्रिएटिव क्लैश में भी बदल चुका है। अब जबकि सलमान खान बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी है, एक और बड़ी खबर आई और साउथ के डायरेक्टर वामसी और प्रोड्यूसर दिलराजू के साथ एक बड़ी मास मसाला एंटरटेनमेंट बनाने की एडवांस में तैयारी कर रहे हैं। अब बात आती है फैंस की। कई लोग इस पैन इंडिया कोलैबोरेशन से एक्साइटेड है, ज्यादातर फैंस टेंशन में है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर वामसी ने थलापति विजय के साथ विरसू, महेश बाबू के साथ महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन दोनों क्रिटिक्स ने इन्हें यानी कि सिर्फ ठीक ठाक कहा है। उनका प्लॉट अच्छा हो सकता है, लेकिन स्क्रीन प्ले कई बार स्लो और प्रिडिक्टेबल होता है। सोशल मीडिया पर भाई के फैंस अपनी राय के 2 अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाई स्क्रिप्ट पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर लेना वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरे ने कहा कि डायरेक्टर कबीर खान की तरह प्लॉट अच्छा हो सकता है, लेकिन स्क्रीन प्ले स्लो होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सलमान के लिए काम करेगा। अनदर फ्लॉप इज लोडिंग। तो साफ सवाल हमारे पास सामने है कि भाई फिर से वही घिसा पिटा फैमिली ड्रामा और स्लो मोशन वाले कंफर्ट जोन में तो नहीं आ रहे हैं। फैंस की सीधी डिमांड है कि भाई स्क्रिप्ट को प्रायोरिटी दो, दूसरों को फ्रीडम दो। लेकिन इन मास वाली खबरों के बीच में बैटल ऑफ गलवान का काम तेजी पर है। क्या वो एक उम्मीद की किरण है? सलमान इतने सालों से जो रोल्स प्ले कर रहे हैं उनमें एक्टिंग का जोर नहीं था, लेकिन यहाँ पहली बार दाढ़ी भी एक्टिंग करेगी। उनकी आंखों में दर्द होगा। कहानी सुना रहा है बैटल ऑफ गलवान उन 20 बहादुर सोल्जर्स की कहानी जिन्होंने देश के लिए जान दी। पोस्टर में वो पूरी तरीके से बदला हुआ दिख रहा है, खून में लथपथ, चोट के निशान और एक ऐसा सोल्जर जो देश के लिए लड़ रहा है। और वो लड़ाई सिर्फ स्क्रीन की नहीं, खुद उनके करियर की भी है ना। अब बात आती है इस मूवी के डायरेक्टर अपूर्वा की। जंजीर के रिमेक से सब लोग डरे हुए। शूट आउट एट वडाला याद रखे हैं। जब वो रियल लाइफ ग्रीडी जोन में जाते हैं तो कमाल करते हैं। गलवान उनके लिए एक रिडेम्पशन फिल्म हो सकती है, क्योंकि भाई सच यही है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सलमान का असली कमबैक हो सकता है या डुबा सकता है। ये एक मौका है जहां उन्हें सिर्फ स्टारडम नहीं, खुद को एक्टिंग से साबित करना है। तो भाई सच में तो यही लगता है कि सलमान एक दोराहे पर खड़े हुए हैं। पहला रास्ता बैटल ऑफ गलवान, जो उन्हें एक एक्टर के तौर पर फिर से स्थापित करेगा, जहां मेहनत, सिंसियरिटी और मजबूत कहानी दिखेगी। दूसरा रास्ता एक दिलराजू का पान मसाला फिल्म और साउथ के बड़े प्रोडक्शन हाउस से जोड़ती है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आई। अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने का खतरा है। ऑडियंस थक चुकी है। भाई आ गए, भाई ने 4 डायलॉग मारे, भाई ने 2 बंदों को पीट दिया, भाई ने पूरी फौज को पीट दिया, इस चीज से। लेकिन इसी बीच अगर बैटल ऑफ गलवान में वही टिपिकल स्लो मोशन एंट्री होती है, फोर्स्ड कॉमेडी निकलती है, तो भाई इस मूवी को कोई नहीं बचा सकता है। और दूसरे वाली पे तो लोगों को अभी यकीन ही कम है। तो फिर क्या सच में सलमान खान के दिन अब खत्म हो चुके हैं? क्या उनका करियर बच पाएगा या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं? बैटल ऑफ गलवान कुछ हिट होगी या फिर नहीं, या साउथ के साथ जो ये नया कॉम्बिनेशन हो रहा है वो उन्हें हमेशा के लिए फिनिश कर देगा? कमेंट्स में जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.